वॉरेन बफेट तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन उनकी तरह एक डिफिकल्ट सक्सेस रास्ते पर कोई नहीं चलना चाहता। अगर आप भी वॉरेन बफेट की तरह वेल्थ बनाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 की पॉइंट्स जो आपको आपकी लाइफ में जरूर हेल्प करेंगे और आपके लिए एक अच्छी वेल्थ जरूर क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले वेल्थ बिल्डिंग के ना छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो हमें अपने डेली लाइफ में फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपने ऊपर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे या फिर सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। आप थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस कर कर अपने लिए एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगी एक एक कर कर कि कौन कौन सी चीजें आपको वेल्थ बिल्डिंग के टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है यूज डेट टू मेक असेट्स नॉट लायबिलिटीज। अब बहुत से लोग क्या करते हैं आज के टाइम पर लायबिलिटीज को क्रिएट करते चले जाते हैं बाय टेकिंग लोन्स, यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, जो कि उनकी डेली लाइफ में सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो अगर मैं बात करूं क्रेडिट कार्ड्स की, तो लोग क्रेडिट कार्ड के साइकिल में फंसते चले जाते हैं। एक क्रेडिट कार्ड से दूसरा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होता है और इसी तरीके से ये साइकिल गोज ऑन। आपको ऐसे ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आपको अपना जो डेट यूज करना है वो ऐसी चीजों को क्रिएट करने में यूज करना है जो आपके लिए मनी जनरेट कर दे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, कपड़े खरीदने में क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हैं, फोन्स खरीदने में, शूज खरीदने में। आपको कुछ ऐसी चीज खरीदनी है जिससे आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो या फिर आप एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। कुछ ऐसा असेट जो आपके लिए पैसा बना कर दे, क्योंकि आप अगर लायबिलिटीज में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो आने वाले टाइम में आपको सिर्फ लॉस ही करके देगा और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेट योरसेल्फ बाय योर गोल्स। बहुत से लोग क्या करते हैं कि गोल्स बनाते ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब हमारे पास गोल्स होते हैं तो हमारे पास एक अटेंशन होता है और हमें पता होता है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। हमारे पास दिमाग में एक रिमाइंडर होता है कि हमें एक गोल कंप्लीट करना है, इसीलिए हमें सेविंग्स करनी ही पड़ेंगी। अगर हम किसी बिना गोल के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्किप भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है ना हमें करना ही है उन पैसों का। लेकिन हमारे पास अगर एक अच्छा गोल होगा, हमें पता होगा इन पैसों से हमें क्या करना है, तो हम डेफिनेटली बिना स्किप किए अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पॉइंट, नो द वर्किंग पावर ऑफ योर मनी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको पैसों की पावर ही नहीं पता होती है कि दैट कैन वर्क फॉर यू अ लॉट, और आपके लिए बहुत सारा पैसा भी कमा के दे सकता है आपका पैसा। अगर मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वॉरेन बफेट का नाम यूज किया था, अगर मैं उनकी भी बात करूं ना, तो उन्होंने भी डायरेक्टली नहीं 1 करोड़ या 2 करोड़ कमा लिए थे। उन्होंने भी धीरे धीरे करके स्टार्ट किया और आज के टाइम पर उनकी इतनी बड़ी वेल्थ है। तो अगर आप चाहते हो तो आप अपना जो पैसा है धीरे धीरे कर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो और अपने पैसे की ताकत खुद से जान सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्पेक्ट द टाइम। अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हमें रिटायरमेंट में तो बहुत ज्यादा टाइम है, कभी ना कभी तो इन्वेस्ट कर ही लेंगे और तब तक अपनी वेल्थ जनरेट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना टाइम आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को दोगे ना, उतना ज्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। साथ में आपको हमेशा टाइम और मनी मैनेजमेंट के डिफरेंस को समझना चाहिए। जितना जल्दी आप मनी मैनेजमेंट सीख जाओगे, उतना ज्यादा आप रिच बनने के एक स्टेप क्लोजर आ जाओगे। तो आपको टाइमिंग को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब साथ में बहुत से लोग क्या करते हैं, अर्ली स्टेजेस पर ना जल्दी पैसे कमाने वाली ट्रिक्स पर अट्रैक्ट होते हैं। वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आया हो कि टाइम हमारे पास बहुत है, अभी के लिए हम रिस्क उठाकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दैट इज अ वैलिड पॉइंट। लेकिन अगर आप ऐसी जगह से पैसा कमा रहे हो जहां पर आपका कैपिटल रिस्क है, तो हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये असली पॉइंट है जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे आपको टाइम को रिस्पेक्ट करना है और कैसे आपकी वेल्थ जनरेट होगी। आपको जानना है नो अबाउट द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के पास इतनी पावर है कि वो बहुत इजीली आपके 1000 रुपए को ना 1 करोड़ में कन्वर्ट कर सकती है। इट्स जस्ट कि आपको टाइम देने की जरूरत है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ, अगर आप 15,000 रुपए 15 साल के लिए और 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपका अमाउंट 1 करोड़ में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहीं पर मैं सिर्फ टाइम को इंक्रीज करूंगी और आप देखना कि अमाउंट कितना जल्दी डबल होगा। 15,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लेकिन आपने जो टाइम कर दिया वो 30 इयर्स कर दिया, तो आपका जो अमाउंट है वो 10 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सोचो कि 15 साल में सिर्फ 1 करोड़ हो रहा है और 30 साल में 10 करोड़। किस तरीके से अमाउंट जो है वो कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली वो इंटरेस्ट होता है जो आपके इंटरेस्ट पर दोबारा से लगता है। तो जितना ज्यादा टाइम आप दोगे, भले ही आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो, लेकिन जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ही ज्यादा आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। अब
अगर आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो लेकिन स्टिल करोड़ कमाना चाहते हो तो 3000 रुपीज अगर आप 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी इन्वेस्ट करते हो फॉर 30 ईयर्स तो आपका जो अमाउंट है वो 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सोचो कि आप कितना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो और वो कितने ह्यूज अमाउंट में आपको मिल रहा है। मैं आपको बताती हूँ दोनों का डिफरेंस। अगर आप 5000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 30 ईयर्स के लिए तो 1 करोड़ में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसे स्प्लिट किया जाए तो आप सिर्फ 36 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो लगभग 80 लाख रुपीज बन रहा है। तो आपने सोचा कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कहाँ पर आपका इंटरेस्ट अमाउंट, तो इसीलिए आपको कंपाउंडिंग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कंपाउंडिंग को जान लेते हो तो आप टाइम को ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे और अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दोगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अप्लाई लेवरेज। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हॉट सेक्टर्स है उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हॉट सेक्टर्स होते हैं वो फ्लिप जरूर करते हैं, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे चलता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें लॉस होता है। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर भी रहे हो तो इन दैट सिचुएशन आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करो जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं और जिनकी मार्केट में जो डिमांड है वो भी कांस्टेंट रहती है, जिससे कि आप लेवरेज रहोगे। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो आजकल के टाइम पर हो सकता है कि लोगों के लिए ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन आपको एम करना है टू बी कंटिन्यूड। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं वहां से एग्जिट ले लेते हैं और दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो हो सकता है कि अभी के टाइम पर तो काफी ज्यादा बुल रन पर हो, लेकिन वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही ना हो। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, किसी स्टॉक को चूज कर उसमें इन्वेस्ट किया है, तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और साथ में आप पेशेंस के साथ अपने सेविंग्स को कंटिन्यू करो। अब ये तो हो गई सिर्फ एक बुल रन या फिर बियरिश मार्केट की प्रॉब्लम जो लोगों में एक्चुअली में क्रिएट होती है, लेकिन अगर बात की जाए आजकल के टाइम पर स्पेंडिंग की वजह से भी लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं या फिर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास मनी की शॉर्टेज हो रही है तो आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो जिसे आप इमरजेंसी टाइम में यूज कर सको, क्योंकि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इमरजेंसी में यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि आप उसे लॉस में भी सेल करो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो आपको शॉर्टकट्स कभी भी नहीं लेने चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्रिप्टो हो सकता है कि आपको शॉर्ट पीरियड में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे या फिर आपका पैसा डबल करके दे दे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको शॉर्टकट्स कभी भी नहीं लेने हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स ओनली लीड टू प्रॉब्लम्स। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पर अपनी वेल्थ जनरेट करने के लिए, बट यस दैट इज अ परफेक्ट वे टू जनरेट अ गुड वेल्थ। अब अगर 9th पॉइंट की बात करें तो उसमें मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आपको कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट की दुनिया ऐसी मार्केट है जहां पर आप जितना चाहो उतना ज़्यादा सीख सकते हो। इट्स जस्ट कि आपको सीख कर वो नॉलेज रियल लाइफ में अप्लाई करनी है और अपने लिए एक अच्छी वेल्थ को क्रिएट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि किसी के टिप्स एंड ट्रिक्स पर ध्यान नहीं देना है। जितना हो सके आपको कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करना है और साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा वैल्यू देनी है। जितना हो सके उतना स्पेंडिंग्स को कम करना है और साथ में एक बजट ज़रूर क्रिएट करना है, जिससे बजट के अकॉर्डिंग ही आप स्पेंड करोगे और बजट के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्ट करोगे। सो एट लास्ट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूज ज़रूर मिली होंगी। स्टिल अगर आपके माइंड में कुछ और पॉइंट्स हैं या फिर आप ऐड करना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना, हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक्स में या फिर ETF, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर बिगिनर तक ये वैल्यूज और ये की पॉइंट्स पहुंच सके। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।